Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। राम का नाम बड़ा अनमोल, सीताराम 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 बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, सीताराम 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 बोल। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज मैं गया था मडगांव से, वो हनुमान सेतु पर महाराज जी की कृपा से मुझे उन्होंने प्रसाद स्वरूप ये माला भगवान का दिया है। मैं दो शब्द आज कहना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि भाई अभी तक हम लोग सत्संग के बारे में बात कर रहे थे, तो सत्संग के अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, उसमें कम से कम भाई मैं 6-7 एपिसोड और जारी करूँगा। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जो हम लोग पिछले दिनों पढ़ रहे थे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। राम कृपा बिन सुलभ न होई, ये बहुत बड़ी बात है कि सत्संग तो बहुत उत्तम चीज़ है। सत्संग के बिना जीवन का कोई भी पक्ष जो है वो चमत्कारिक नहीं हो सकता। सत्संग के बिना आपके मन बुद्धि में जो विकार है उसकी कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। बस सिर्फ चाहिए कि पारखी चाहिए। सत्संग के बारे में जानने वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई सत्संग किसका करे, किसको अपना अग्रज बनाए, किसको अपना गुरु बनाए, किसको अपना प्रदर्शक बनाए, किसके शरण में जाए, किसकी क्या करे, इस तरह की तमाम सारी बातें, क्योंकि इस पर इतना अंधाधुंध स्थिति हो गई है कि सत्संग का अर्थ ही बिल्कुल बदल गया है। नहीं तो हमने जैसे अभी पिछले दिनों बहुत से एपिसोड के अंदर बता दिया कि सत्संग सिर्फ उसे कहते हैं जो हमारे परम पूज्य गुरुवर श्री स्वामी पथिक जी महाराज जी ने कहा था कि जो सत्य का साथ करे उसका नाम सत्संग, जो सत्य और असत्य के बीच का भेद बताया उसका नाम सत्संग। सत्संग उसी को कहते हैं जिसके अंदर सत्संग का पूरा प्रभाव आपके जीवन में ऐसा पड़े कि चारित्रिक विश्लेषण हो जाए, आप सेल्फ ऑब्जर्वर हो जाए, आप अपने आत्मावलोकन करने के लायक बन जाएं। दूसरा कोई कहे उससे पहले आप स्वयं ही अपने ऊपर उंगली उठा दें। जैसे कई बार होता है ना कि हमने कई लोगों से सुना है कि जब कभी किसी के ऊपर आप ये उंगली उठाते हैं तो बताते हैं कि आपकी 3 उंगलियां आपकी तरफ आ जाती हैं। इसका तात्पर्य सिर्फ ये हुआ कि आप एक उंगली से किसी को भले ही इंगित कर दीजिए कि तुम बुरे हो, लेकिन तुमको 3 उंगलियां बताना चाहती हैं कि नहीं वही बुरा नहीं है, हम 3 लोग मिलकर आपके विरोध में खड़े हैं और हम समर्थन करते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा बुरे हो। अब कबीर की विचारधारा को देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई। किसने इस दोहे को नहीं पढ़ा? पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, कबीरपंथी विचारधारा के लोग जानते हैं, जिन लोग सद्बुद्धि वाले हैं, विवेकशील हैं, उनको सबको पता है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन मैं घर से अपने निकला, हमने आज चलो पूरे सुबह सबसे मिलते जुलते देखते हैं कौन सबसे बड़ा बुरा निकलता है। तो कहते मुझे कोई मिले नहीं, सुबह से लेकर शाम हो गई, मुझे कोई बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना तो मुझसा बुरा न कोई। और जिस वक्त मैंने अपने आप को खोजने की कोशिश की तो पता चला कबीरदास जी अरे आपसे ज़्यादा तो बुरा कोई और है ही नहीं। तो निश्चित रूप से अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं साहब मैं दूध का धोया हूँ, मैं गंगा नहाया हूँ और मेरे बराबर कोई पवित्र नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, हम बहुत ही निर्विकार हैं और निर्मल हैं, तो वो कह करके अपने आप को झुठला रहा, दूसरे लोगों को धोखा तो दे ही रहा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आपको सिर्फ एक बात खास तौर से विचार करनी है, जो प्रभु ने हमें आज अभी जो 2 शब्द कहने के लिए मौका दिया, उससे इतने कहना है कि अपने जीवन में जीते हुए, अपने आसपास लोगों के बीच में जीते हुए भी इतना ध्यान रखिए कि बुराइयां जितनी भी हैं इतनी आसानी से धुलती नहीं हैं। उसको धोने के लिए बहुत ही कठोर निर्णय की ज़रूरत है, बहुत ही कठोर आत्म अवलोकन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। और जब तक ये नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात तो हमारे रामचरितमानस में कही गई है कि आपको एक प्रकार का जो हम उस पर चर्चा कभी करेंगे कि जो उदाहरण सुन लीजिए, उसमें उदाहरण लिखा हुआ है कि
सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम सदगुरु सज्जन पहियावा। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सदगुरु सज्जन पहियावा। कहने की जिस वक्त पानी बरसता है, जिन जिन तालाबों में पानी नहीं होता है, सूखे पड़े होते हैं, उनके अंदर पानी धीरे धीरे सिमटता है, मतलब उसके अंदर इकट्ठा होता है। इकट्ठा होते 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 एक बार वो परिपूर्ण तालाब हो जाता है। और गर्मी आई है, जो भी हुआ, जैसी भी प्रकृति चित्रण रहा उसके हिसाब से वह हो सकता है तालाब को सूख जाते हो। बहुत से तालाब हमेशा निरंतर जलमग्न रहते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, सद्गुण प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है कि सिमट सिमट जल भरे जल तालाबा। जिस तरह थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होकर के जल भर करके एक तालाब पूरी तरह बन जाता है, उसी तरह थोड़ा 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 गुण प्राप्त करने के साथ आप भी गुणवान बन सकते हैं। जिम जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सज्जन पुरुष के पास ठीक उसी प्रकार से गुण की प्राप्ति होती है। गुणवान लोगों के पास बैठिए, गुणज्ञ ज्ञानियों के पास बैठिए, गुणज्ञ के पास बैठिए, उनकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और ज़्यादातर कमियां न निकालिए या उनके ऊपर मीन मेख न करिए। जैसे हमारे काकभूषुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म में, काकभूषुंडी होने से पहले, उन्होंने अपने गुरु की बड़ी निंदा की बहुत। हमें जितना गुरु जी इतने जितने सतोगुणी और जितने कोमल विचार थे, उससे ज़्यादा वो कठोर थे। लेकिन काकभूषुंडी जी को उन्होंने कभी बुरा भला नहीं कहा। वो तुरंत यही कहते रहे, अब ये नादान बच्चा है, ना समझ है, नहीं जानता। लेकिन ये हर गुरु नहीं ऐसा कर सकता, हर गुरु नहीं कर सकता। हो सकता मार के भगा दे। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि गुण जहाँ कहीं मिला, गुण न हैरानो गुण ग्राहक हैरानो। यही सबसे बड़ा मूल तत्व है कि गुण न हैरानो गुण न हैरानो गुण ग्राहक हैरानो। तो हम लोगों को गुण ग्राहक होना है और जहाँ कहीं गुण मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। इसी सत्य के साथ मैं आज अपनी बात को ही मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी तरफ से कोई भूल हुई तो मैं क्षमा चाहूँगा। नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।